बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर है फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एक तीर से दो शिकार। अब इस सरप्राइज़ से इमरान खान को और मोदी सरकार को क्या बड़ा धचका लगा है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर अदलिया से है, जस्टिस मंसूर शाह से जुड़ी है और हाई कोर्ट के जज ने क्या लबकुशाई की है, इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आप देखने वालों के साथ हम बात करेंगे। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब का जो शिकंजा कसा गया है, इस खबर पे आने से पहले आपको बताते जाएं कि आज अडयाला जेल के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहबा, उनकी तरफ से भी एक एतराफ़ किया गया है। वो एतराफ़ क्या है, उस एतराफ़ की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इमरान खान का शिकंजा कस दिया गया है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कोई ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, अलीमा खान साहबा की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हमें उम्मीद है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को रिहा कर दिया जाएगा। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो आखिरी गवाह थे तोशाखाना 2 केस में, दोनों मुल्ज़मान इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ FIA के तफ्तीशी शाहिद परवेज़, उन पे इमरान खान साहब के जो वकील हैं कौसैन फैसल मुफ्ती साहब, उनकी तरफ से जिरा का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। अब ये जो नाज़रीन जिरा का प्रोसेस मुकम्मल होना है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से दावा किया जाता है ना कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 का जो केस है ये ओपन एंड शट केस है और इस केस में प्रोसिक्यूशन के जो दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ जो 20 गवाहान थे, उन पे उनका जो बयान कलमबंद करने का जो अमल था, प्रोसेस था, और जो क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस था, वो आज मुकम्मल हो चुका है। और ये केस तोशाखाना 2 का अब इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि इसमें प्रोसिक्यूशन का दावा है कि इमरान खान के खिलाफ ओपन एंड शट केस है और हमने अपना जो केस है वो अदालत के सामने प्रूव कर दिया है। तो प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से पुरएतमाद है, बाएतमाद है कि ये केस का जो फैसला है वो प्रोसिक्यूशन के हक में आएगा। लेकिन नाज़रीन, अभी भी इमरान खान साहब के लिए मौका है। जो PTI की क़यादत और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनके खिलाफ सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमा बनाया गया है। आज जो जज साहब हैं शाहरुख अंजमन साहब, उनकी तरफ से इमरान खान साहब को सेक्शन 342 का जो सवालनामा है वो फ्राहम कर दिया गया है और 2 दिन की मोहलत, यानी आज और कल 7 अक्टूबर का दिन, दोनों मुल्ज़मान बिलतरतीब इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को दिया गया है, जिसमें 29 सवालात दोनों मुल्ज़मान से अलग अलग पूछे गए हैं। अब ये सवालात नाज़रीन किस नोयत के होते हैं, खुलासा मैं आपको बता दूं। इसमें क्रक्स ये होता है ऐसे सेक्शन 342 के सवालनामे का कि बताया जाए कि आपको जो इस केस में चार्जशीट किया गया है, आप पर लगे जो तोशाखाना 2 के इल्ज़ामात हैं, आपका इन तमाम इल्ज़ामात पे दिफा क्या है, आप क्या कहते हैं कि आपके खिलाफ ये मुकदमा क्यों बनाया गया, प्रोसिक्यूशन की जो शहादतें हैं उससे आप कैसे और क्यों झुटला सकते हैं। तो खान साहब ने और बुशरा बीबी साहबा ने अब 8 अक्टूबर को अपना सेक्शन 342 का जो बयान है वो अदालत में जमा करवाना है। और इस सेक्शन 342 के मतलब जो क्वेश्चनर होता है उसमें यह भी ऑप्शन होता है कि अगर मुल्ज़म चाहे तो सेक्शन 340 का जो बयान है, हलफ उठा के, कसम उठा के, वो बयान भी हलफ के ऊपर जो है मुल्ज़म रिकॉर्ड करवा सकता है। लेकिन अब तक नाज़रीन जितने भी केसेस हुए हैं, चाहे तोशाखाना 1 का था, चाहे साइफर का केस था, चाहे 190 मिलियन पाउंड का केस था, चाहे इद्दत निकाह का केस था, जिसे सबसे बुरा और घटिया मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने करार दिया, किसी केस में इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन को कि वो सेक्शन 342 में सेक्शन 340 का बयान भी कलमबंद करवाएंगे, इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन को अवेल नहीं किया है। और आज जब इस केस की अदालती कार्रवाई को ख़त्म कर दिया गया, 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया, तो जो बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उसमें बैरिस्टर गौर साहब ने एक अहम मामले से, जो एक नया केस इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी के स्टेज पे चल रहा है कि खान साहब का जो एक्स अकाउंट है वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो आज तहरीक इंसाफ
जो कहती थी कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, ये दरअसल बैरिस्टर गौर साहब का स्टेटमेंट नहीं है, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं जो आके बैरिस्टर गौर साहब ने अदा किए कि इमरान खान का अकाउंट तो अडयाला जेल से ऑपरेट ही नहीं होता, वो तो बाहर से किसी जगह से ऑपरेट होता है। अब नाज़रीन, मुलाकात करने के लिए तो यही लोग जाते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, और वो जो सवालनामा जो NCCI ने तैयार किया था और जो ज़बानी तौर पे इमरान खान साहब से पूछा जाना था कि आप तो अडयाला जेल में हैं, तो फिर आपके जेल में होते हुए फिर ये अकाउंट आपका कैसे ऑपरेट हो रहा है, खान साहब ने उन सवालात का जवाब नहीं दिया। आज तहरीक इंसाफ इस केस में कि एक्स का अकाउंट कैसे ऑपरेट हो रहा है, खान साहब का पैगाम कैसे जाता है, इसमें ख़तरे को भांपते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जवाब यह है कि ये बाहर से चलाया जाता है, खान साहब जेल में बैठ के अपने इस अकाउंट को जो है वो नहीं चला रहे। और साथ में बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि अकाउंट बंदिश की पॉलिसी क्या होती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की हमशीरा, उनकी तरफ से भी एतराफ़ कर लिया गया है आज की अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए, जिसमें अलीमा खान साहबा का नाज़रीन कहना ये था कि अब जो बयान है इमरान खान साहब का, जो भी पैगाम आएगा वो हम दोनों बहनों की तरफ से बाहर आके मीडिया को बताया जाएगा। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि बहनों का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अब ये जो स्टेटमेंट अलीमा खान साहबा दे रही हैं, जो चंद रोज़ पहले हमने आपको ख़बर दी थी कि एक तरीके से खान साहब ने पार्टी मामलात के हवाले से जो एक असर और रसूख अलीमा खान साहबा जो है वो हासिल कर चुकी थी, उसके ख़ात्मे के लिए पार्टी से के अंदर से जो सरायत थी अलीमा खान साहबा की, उसको ख़त्म करने के लिए खान साहब ने अब उनका किरदार महदूद कर दिया है। ऐसे महदूद किया है कि अलीमा खान साहबा ने खुद कहा कि इमरान खान साहब का पैगाम अब हम बहनें लेके आएंगी, और इमरान खान ने कहा है कि हम बहनों का सियासत में कोई किरदार नहीं। ये इमरान खान साहब ने उनसे कहा है। आज एक तो खुड्डलान लगने का एतराफ़ कर लिया अलीमा खान साहब ने यह बात करके, और दूसरा ये है कि वो कहती है ना कि देखें ना, इमरान खान के मुंह से वो बात कर रही हैं, और पैगाम जो है वो इमरान खान साहब का हम देंगे, हम दोनों बहनें देंगी। यानी अकेला जो उनका किरदार था, जो वन मैन शो था या वन वुमेन जो शो था, जो भी लफ्ज़ मुनासिब है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलीमा खान साहबा का अब वो रोल जो है वो नहीं रहा है। अब नाज़रीन आते हैं कि 8 अक्टूबर को जो होगा वो तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक तीर से क्या 2 शिकार किए हैं, और तहरीक इंसाफ के बानी और मोदी सरकार को क्या झटका लगा है। नाज़रीन, पिछले 2 दिन से खबरें चल रही हैं कि जो DGI हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, जो कि पिछले साल ग़ालिबन DGI के अहदे पे अपॉइंट किए गए थे, इंतहाई बासलाहियत और मुमताज़ जो है ये पाक फ़ौज के ऑफिसर रहे, और इनका जो ताल्लुक़ है वो एक फ़ौजी ख़ानदान से है। और इनके जो वालिद साहब थे वो 1990 में, मतलब वो भी जनरल थे, लेकिन वो कोर कमांडर के सरबराह भी जो हैं वो कोर कमांडर भी रह चुके हैं, 10 कोर के कोर कमांडर भी रह चुके हैं। अब चूँकि उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी, तो आज जो लोग ये दुआएं कर रहे थे, ख़ास तौर पे तो मोदी सरकार, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर हुआ, वो जाहरियत से पहले और जाहरियत के दौरान, जंग के दौरान भी हमारी प्रीमियर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, भारत को शिकस्त देने में, इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करके अफवाज पाकिस्तान को फ्राहम करने में, उसमें बड़ा एक लीडिंग रोल था, बड़ा एक अहम किरदार था, जिसमें अपने DGI आसिम मलिक साहब जो है वो सफ़े अमल में शामिल थे। लेकिन जब ये सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर के बाद जो पाकिस्तान और इसके साथ साथ जो इंडिया की अपने DGMOs के आपस में गुफ्तगू होती रही, उसमें भी ISI के जो सरबराह हैं उनका एक बड़ा रोल था। और शायद मोदी सरकार ये सोच रही थी, क्योंकि आसिम मलिक साहब के पास कौमी सलामती के मुशीर का ओहदा भी है, तो शायद मोदी सरकार ये सोच रही थी कि अगर आसिम मलिक साहब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी रिटायरमेंट के बाद जो आसिम मुनीर साहब की टीम से अगर एक खिलाड़ी निकल जाता है, जैसे इंडियन टीम से अगर रोहित शर्मा को निकाल दें, और आजकल जो T20 की नई टीम है उसमें अगर अभिषेक शर्मा को निकाल दें या तिलक वर्मा को निकाल दें, तो पीछे जो इंडियन टीम है वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे सकती जो इन खिलाड़ियों की मौजूदगी में हो सकती है। तो मोदी सरकार शायद ये समझ रहे थे कि टीम से जब अलग होंगे आसिम मलिक साहब, तो कोई नया वहाँ पे DGI आएगा, तो शायद चीज़ें वो पहले वाली जो एक स्ट्रेंथ मजबूत मतलब जो एक मजबूती है
जो एक स्ट्रेंथ है आसिम मुनीर साहब की टीम की, वो स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन फैसला ये हुआ है ज़राए के मुताबिक, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक, कि जो आसिम मलिक साहब हैं वो ताहुक्म सानी अपने ओहदे पे काम करते रहेंगे। और कुछ ऐसी सोच जो है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और PTI की क़यादत की भी है कि अगर आसिम मलिक साहब घर चले जाते हैं, उनको कंटिन्यू नहीं करवाया जाता, तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ जो एक तासुर देती है, या तहरीक इंसाफ में जो तासुर है कि उनके खिलाफ जो कुछ जो सख्ती होती है, जो घेरा तंग होता है, उसमें किसी और का भी ऐसी ताकतवर शख्सियत का किरदार होता है, तो तहरीक इंसाफ के लिए भी झटका है। जो वो उम्मीदें लगा के बैठे थे भी अगर ये चले जाते हैं आसिम मलिक साहब, तो आसिम मुनीर साहब की टीम जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। ये तहरीक इंसाफ की अपनी सोच है, मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन चूंकि अब उनको रिटेन कर लिया गया है और वो टिल फर्दर आर्डर जो है अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे, तो ये दोनों के लिए, मोदी सरकार के लिए और इमरान खान साहब की जमात के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चाहे ये मफरूज़ों के ऊपर ये इस तरह का तासुर कायम करते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा झटका इनके लिए है। साइकोलॉजिकली, जहनी तौर पे जो है ये इनके लिए एक बहुत बड़ा शौक है। अब नाज़रीन आते हैं तीसरी खबर पे, जो आज जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब सरदार इसाक साहब ने जो ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो फुल कोर्ट की मीटिंग हुई थी और उसमें जो बात हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के हवाले से, जिस पर पहले सरदार इसाक साहब जो है वो डिसएग्री कर रहे थे कि नहीं, अदलिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, इससे जो इंसाफ की फराहमी का प्रोसेस है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन आज जो ख़त सरदार इसाक साहब का सामने आया है, उसमें उन्होंने अपने पहले वाली राय को जो है वो तब्दील किया है। अब सरदार इसाक साहब ये कहते हैं कि दरअसल जो मसनूई ज़हानत है उस पर अब मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मैंने जो पहली राय थी उसको तब्दील करके जो इस सिलसिले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समद रिफत इम्तियाज़ साहबा की जो राय थी, मैंने उसके साथ जो है वो इत्तफ़ाक़ कर लिया है। और जज साहब ये कहते हैं कि अब मेरी राय में जो एक मतलब रिपोर्ट होता है, उसको जो चीज़, जो प्रोग्राम आप फीड कर देते हैं, जो कोड आप फीड कर देते हैं, वो उसके मुताबिक ही आपको नताइज दे रहा होता है। यानी अगर जज के मनसब पे आप किसी रिपोर्ट को बिठा दें या उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी जज को आप सहूलत दे दें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो उस सारे प्रोसेस में, उस सिस्टम में दिया गया जो कोड है, जो प्रोग्राम है, उसके मुताबिक आपको वो रिजल्ट देगा। वो आज़ादाना तौर पे वो कोई आपको राय या कोई फैसला या कोई चीज़ आज़ादाना तौर पे आपके सामने नहीं रख पाएगा जिससे इंसाफ की फराहमी में आपको कोई मदद मिल सके। अब नाज़रीन, इस सरदार इसाक साहब के ख़त को लेके अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि टारगेट किया जा रहा है सरफराज डोगर साहब को, कि ये तंज़ किया है सरदार इसाक साहब ने जनाब अपने सरफराज डोगर साहब को, ये तंज़ किया है सरदार इसाक साहब ने, राय हर किसी की अपनी, चीफ जस्टिस याहिया फरीद साहब को। अगर नाज़रीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने किसी को तंज़ करना है, किसी को टारगेट करना है या किसी को रोबोट कहना है, तो सबसे पहले फिर मंसूर शाह साहब को, उनको क्यों नहीं टारगेट करते, उनको फिर क्यों आप साइड पे कर देते हैं? सबसे पहला जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के हवाले से, वो तो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने दिया था कि इस टेक्नोलॉजी से अदलिया को फ़ायदा उठाना चाहिए, इससे आपकी इंसाफ की फराहमी का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी, बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। अलबत्ता मंसूर शाह साहब ने यह ज़रूर कहा था कि मोहतात के साथ, ये नहीं कि सारा आप डिपेंड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर लें, आपने एहतियात के साथ इस AI का जो है इस्तेमाल करना है, इस पे मुकम्मल तौर पे आपने इन्हिसार नहीं करना है। लेकिन आज हमने देखा कि जज साहब के इस ख़त के बाद जिस तरीके से डोगर साहब को टारगेट किया गया या अफरीदी साहब को टारगेट किया गया, नाज़रीन इस पर क्या कहा जा सकता है? सिर्फ अपने बुग़्ज़, अपनी अनाद, अपनी मुखासमत का लोग इजहार करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया महाज खोला है, जो जमात इस्लामी के अमीर नईमुर साहब का, हाफिज़ नईमुर साहब का जो एक स्टेटमेंट सामने है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अडयाला जेल से इमरान खान साहब की तरफ से हर चीज़ पे ट्वीट होता है, लेकिन इसराइल के खिलाफ, फ़लस्तीन के हक़ में कोई ट्वीट नहीं किया गया। इस पर आज जमात इस्लामी को और जमात इस्लामी के अमीर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया है, जिसमें यह कहा गया कि दरअसल ये जो नईमुर साहब का जो स्टेटमेंट है, इस पर मातम ही किया जा सकता है। इमरान खान तो अडयाला जेल में कैद हैं, भाई बिल्कुल इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं, लेकिन क्या उनका एक्स अकाउंट जो है इमरान खान साहब के जेल में होते हुए ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा?
वहाँ से खान साहब का पैगाम जा रहा है या खान साहब का पैगाम नहीं जा रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो नईम रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया हाफिज़ साहब ने, ये मज़ेका खेज़ है, ये बदनीयती पे मबनी है। अब तहरीक इंसाफ की इन बातों पे क्या जवाब दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, जज हुमायूं दिलावर साहब जिनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई गई, तो सोशल मीडिया की कंपेन के जो अक्यूज़ थे हुमायूं दिलावर के खिलाफ, सदीक अंजम जो कि खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन के ग़ालिबन सरबराह हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त आज अफजल मंजूका साहब की अदालत में लगी हुई थी। लेकिन मुलज़म सदीक अंजम जिन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्त दे रखी थी, आज अदालत में पेश नहीं हुए, अदालत से गैर हाज़िर रहे, जिस पर अदालत ने उनको 8 अक्टूबर का नोटिस कर दिया है कि आएँ बताएँ आपको ज़मानत चाहिए या ज़मानत नहीं चाहिए। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।